अभी जो है इस कंपनी में हायरिंग चल। तो भाई अभी जस्ट मेरा जो है इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। तो भाई इस केस में आपको क्या करना है की वॉक के बाद हम उनके ऑफिस पहुंचेंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू शेखर व्लॉग। तो भाई सबको राम राम मेरी तरफ से। और जो आज का जो ये व्लॉग है वो जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको मालूम चल गया होगा आज किसके ऊपर मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बाकी जो आज का ये व्लॉग है ये है सिक्योरिटी में जब आप अपना इंटरव्यू देने जाते हो तब कौन कौन से क्वेश्चंस वो आपको पुट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर है। तो बेसिकली आज जो है मेरा सिक्योरिटी का जो है इंटरव्यू है एक कंपनी में, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी है और कैसा रहा मेरा इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इस कंपनी में हायरिंग चल रही है, मैंने कैसे अप्लाई किया था इस कंपनी में वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मेरा एक्सपीरियंस क्या था सिक्योरिटी में, कि अगर आप अपना रिज्यूमे बनाओ तो उसमें एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है, तो मैं वो भी आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो भाई अभी जा रहे हैं हम बस स्टॉप से बस पकड़ के फिर हम जाएंगे सबवे स्टेशन से फिर सबवे पकड़ के फिर जाएंगे, पता नहीं कौन सा स्टेशन जाएंगे अभी मैं चेक करूँगा। फिर वहाँ से अपना जो इनका ऑफिस है वहाँ जाके अपना इंटरव्यू देंगे। तो भाई अभी जो है विंटर स्टार्ट हो गई है, ये देख रहे हो आप, बर्फ़ वगैरह सारी पड़ी हुई है। और मैं मूव हो चुका हूँ, मैं पहले डैनफोर्थ रहता था पर अब डैनफोर्थ नहीं रह रहा मैं, अब मैं आ चुका हूँ स्कारब्रो वाली साइड, ठीक है, कैनेडी स्कारब्रो, ठीक है। तो गाइस अब चलते हैं, हम आगे आपको सारा कुछ वहाँ जाके बताऊँगा। तो भाई अभी सबवे से हम उतर चुके हैं और देखो नज़ारा कितना बढ़िया पीछे का हमारे। और भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से, 15 मिनट की वॉक है, 15 मिनट की वॉक के बाद हम उनके ऑफिस पहुँचेंगे। और उन्होंने मेरे को कहा था कि लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, रिज्यूमे वगैरह लेके आना, पर मैं कुछ लेके नहीं आया। मेरे पास सारा कुछ ऑनलाइन है, मतलब कि मेरा सारा कुछ जो है मेरे पास PDF में पड़ा हुआ है, फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। तो देखते हैं वो क्या एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते। और मैं अब चलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी हमारे सामने जो है सिक्योरिटी कंपनी है जिसमें मेरा इंटरव्यू है आज। तो जो कंपनी का नाम है वो है LTS सिक्योरिटी, ठीक है, एक नई कंपनी कह सकते हो आप, ठीक है, छोटी कंपनी है। तो इन सब में हायरिंग होती है, इसमें सब में आप हायर भी ईजिली हो जाओगे, ठीक है। तो अभी मैं अपना इंटरव्यू फिनिश करके तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे एक जगह बैठ के। तो आपको मैं बताऊंगा इसमें मैंने अप्लाई कैसे करा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप हायर हो सकते हो इस कंपनी में। तो अभी चलते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देने के बाद मैं आपको बताऊँगा सारा कुछ। तो भाई ये आ गया इनका ऑफिस। तो भाई जैसे तुम देख रहे हो ये है LTS सिक्योरिटी, टैक्टिकल गार्ड है, इसमें नॉर्मल गार्ड है, इवेंट के गार्ड भी हैं, सारे हैं। तो ये जितने भी भाई दिख रहे हैं आपको हमारे भी कैमरे में, ये सारे के सारे अभी जो हैं अप्लाई करके हायर होने के लिए आए हुए हैं। तो भाई अभी जस्ट मेरा जो है इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। तो आप देख रहे हो ऐसा भाई कितनी ठंड है, यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है चारों साइड, ठीक है। तो भाई अभी मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। तो अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैंने अप्लाई कैसे करा, ठीक है, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने ना इस साइड दिखा रहा हूँ आपको, ये इनकी, जैसे आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद LTS सिक्योरिटी सर्च करा, ये आ गया। इनके ये करियर पेज में जाना है और नीचे ये जो है यहाँ पे ऐसे करके फिल करके यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप इस लोकेशन पे आओ, डायरेक्ट आ जाओ लोकेशन पे, ठीक है। और ऐसा कुछ चेक नहीं कर रहे कि क्या कहते हैं कि आपके पास इंटरव्यू के लिए वो आया है नहीं आया है मेल वगैरह। आप सीधा यहाँ पे आ जाओ और बोलो क्या कहते हैं मेरा इंटरव्यू है, वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको फिल करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। और इन्होंने ऐसा कुछ क्रॉस चेक नहीं करा कि भाई मेरे पास इंटरव्यू की मेल आई थी या नहीं आई थी। तो भाई अब मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं सिक्योरिटी में, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने आओ या फिर आप किसी भी सिक्योरिटी वाले उसमें जाओ अप्लाई करने के लिए, मेनली क्या क्वेश्चन होता है। तो भाई क्या हुआ, जैसे मैं अंदर गया तो वहाँ पे 4-5 बंदे बैठे हुए थे टेबल पे, ठीक है।
अंदर बाकियों का इंटरव्यू चल रहा था और कुछ वेट कर रहे थे। जो मैं टेबल पे बैठा हुआ था वहाँ पे मतलब दो फॉरेनर थे, ठीक है, और हमारे इंडियन पीपल भी थे वहाँ पे 2-3। तो हम 4-5 जने थे, हम सारे स्टूडेंट थे। तो उसमें से एक परमानेंट रेसिडेंस वाला था, ठीक है। तो भाई इंटरव्यू के लिए गया मैं। उन्होंने पहले तो मेरे से एक फॉर्म फिल करवाया। वो फॉर्म एक्चुअली 5-6 पेजेस का था। वो फॉर्म फिल करवाया। उस फॉर्म में था क्या कहते हैं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, ये वो, पहले कहाँ काम कर रहा है, फलाना ढिमकाना, नॉर्मल चीज़। और फिर आपको अंदर लेके जाएंगे। फिर अंदर ले जाने के बाद एक मैम होगी वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू लेगी, ठीक है, गोरी सी है। और वो क्या करेगी, वो आपसे पहले पूछेगी क्या कहते हैं, आपने पहले जहाँ का भी आपने एक्सपीरियंस डाला होगा, ठीक है, और उसका पूछेगी क्या कहते हैं कि आपने ये क्यों छोड़ा और आप इसमें क्या काम कर रहे थे। तो भाई आप जो भी एक्सपीरियंस डाल के जाओ तो ज़रूर उसके बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है। जैसे भाई, और मैं आपको कहूँगा कि अपना 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर डालो, ठीक है। भाई अब मेरे को कुछ बंदे बोलेंगे कि मैं तो अभी आया हूँ, ठीक है, तो मैं 1 साल का एक्सपीरियंस कैसे डाल दूँ। तो भाई आपको फेक एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा अगर आपको हायर होना है सिक्योरिटी में तो, ठीक है, विदाउट। और यार मैं बताऊँ आपको एक चीज़, ये लोग मांगते हैं एक्सपीरियंस। यार बंदा एक्सपीरियंस कहाँ से दे देगा जब कोई कंपनी हायर ही नहीं कर रही है ऐसे बिना एक्सपीरियंस के। बंदा काम करे तो एक्सपीरियंस आएगा ना, जब काम ही नहीं दे रहे तो एक्सपीरियंस कहाँ से आ जाएगा भाई, आप बताओ। तो इसीलिए ना आपको फेक एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। विदाउट फेक एक्सपीरियंस आप ऐसे हायर नहीं हो पाओगे, ठीक है। और आप एक्सपीरियंस डालो। एक्सपीरियंस डालने के बाद उस कंपनी के बारे में पढ़ लो अच्छे से। आपने जो उसी पोजीशन के लिए डाला, मतलब आपने डाला हुआ कि मैं इस पोजीशन में यहाँ पे काम करता था, अपने काम के बारे में जान लो। आपने क्या क्या काम करा, क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ थी वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब वो अंदर जाएगी आपसे पूछेगी क्या कहते हैं आपने इस कंपनी में क्या काम करा था और ये कंपनी क्यों छोड़ी आपने, ठीक है। ये इनका मेजर क्वेश्चन होता है। और जैसे कि भाई मैं अलाइड यूनिवर्सल में काम करता हूँ, तो मैंने अलाइड यूनिवर्सल का अपना डाला। तो आप कुछ भी बहाना मार सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई मैंने ये अपनी स्टडी के लिए छोड़ा है कि मेरे को ज़्यादा दूर साइड दे रहे थे और मेरा कॉलेज यहाँ था। आप ये सब कुछ प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। और ये लोग पूछते हैं कि भाई आप फुल टाइम काम कर सकते हो या पार्ट टाइम काम करना है आपको, ठीक है। और भाई जब भी आप जाओ ना तो फॉर्मल ड्रेसअप होके जाओ। तो भाई ये ज़रूर पूछेंगे वो आपसे कि आप अपने स्टडी परमिट पे हो या वर्क परमिट पे हो। तो ऑफकोर्स आपको ये बोलना है कि मतलब आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, सारे ना फुल टाइम है। जो पहले फुल टाइम वाले बच्चे थे वो पार्ट टाइम नहीं हुए, आपको मालूम है नया रूल आ गया, तो सारे फुल टाइम में। तो जो सा काम जो पहले लोगों पे था वो अभी तक उनके पास ही है, ठीक है। कोई अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहा, तो आगे किसी को ऐसे जॉब नहीं मिल रहा है। तो भाई इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में भाई आपको क्या करना है, आप ना बताओ क्या बोलो कि भाई मैं ना लास्ट सेमेस्टर में हूँ, ठीक है। यहाँ कोई आपसे ऐसे स्टडी परमिट चेक नहीं करता, ठीक है। तो बहुत कम होते हैं जो स्टडी परमिट वगैरह चेक करते हैं। बाकी ये लोग सिन नंबर लेते हैं और नॉर्मल एक दो चीज़ साइन वगैरह करवा। तो भाई अभी ना सिक्योरिटी कंपनी में बहुत जगह हायरिंग चल रही है। अभी जो है इसका अगला जो व्लॉग आएगा मेरा, वो आएगा कि अभी मैं आपको बताऊँगा मैंने कम से कम ना 5-6 जगह ना इंटरव्यू दे दिया सिक्योरिटी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिक्योरिटी कंपनी जो है अभी हायरिंग कर रही है, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग में बता ही रहा हूँ कि आपसे पूछेंगे आप वर्क परमिट पे हो या स्टडी परमिट हो। आपको ना उनको ऐसे श्योरिटी दिलानी पड़ेगी कि बस मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। आप उनको ये बोल दो कि मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ और मैं फुल टाइम हूँ, बस मेरा स्टडी कंप्लीट होने वाली है और मैं वर्क परमिट में आ जाऊँगा, कि उनको लगे कि हाँ भाई बंदा वर्क परमिट में आने वाला है तो अब ये हमारे साथ ही काम करेगा सारा, ठीक है। क्योंकि भाई फुल टाइम के लिए अगर मैं कहूँ तो अगर आप कहोगे मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं फुल टाइम हूँ, तो भाई वो आपसे पहले ही बहुत लोग हैं वहाँ पे हायर, ठीक है। जो मतलब पार्ट टाइम नहीं हुए बच्चे, जैसे कि जो फुल टाइम और पार्ट टाइम वाला रूल आने वाला था, वो पहले ही बच्चे हैं, ठीक है। उनको फिर आपकी ज़रूरत नहीं है, उनको चाहिए फिर वर्क परमिट वाले, ठीक है। तो आप उनको ये बोलो,
और दूसरा ये पूछेंगे आप रात को काम कर सकते हो, डे काम कर सकते हो, आपकी पे की क्या एक्सपेक्टेशन है, आप कितना अर्ली चाहते हो, करेंगे वो आपसे ना क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन कैसे, जैसे आपने अगर बोला कि मैं कंसीरेज में काम करता था, फ्रंट डेस्क पे काम करता था, तो वो आपको सिचुएशंस देने लग जाएंगे, क्या कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा होगा तो आप क्या स्टेप लोगे, अगर ऐसा होएगा तो आप क्या स्टेप लोगे। तो आप जो सी भी पोजीशन अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में अपना पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और अगर किसी को मेरा सिक्योरिटी का रिज्यूमे चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और मैं अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो भाई प्लीज़ मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, आई नो बहुत मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। तो अगर आपको कुछ पूछना है ना मेरे से, तो आप मेरे को हेलो हाय का मैसेज मत करो, हैं हेलो बोलो, फिर उसके नीचे अपना डाउट पूछ लो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा पढ़ूँगा और सीधा रिप्लाई करूँगा। पहले हेलो हाय ऐसे बातचीत करने में टाइम लग जाता है और मैं भूल जाता हूँ फिर। तो सीधा अपना क्वेश्चन पूछो, मैं सीधा आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो जिसको मतलब मेरा सिक्योरिटी का रिज्यूमे चाहिए कि भाई मैंने कैसे करा हुआ है और मेरे को कैसे इंटरव्यू आता है, मैं क्या स्टेप्स लेता हूँ, ठीक है, कैसे मैं अप्लाई करता हूँ, तो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। मैंने रिज्यूमे में लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी, स्मार्ट सर्व, सर्टिफिकेशंस वगैरह है तुम्हारे पास या नहीं है। ठीक है, तो भाई जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं अभी इंटरव्यू दे के आया LTS सिक्योरिटी में, और अभी जो है इस कंपनी में हायरिंग चल रही है और आप भी अप्लाई करो। अब मैं बहुत जल्दी कवर करूँगा कि अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको किन चीज़ का ध्यान रखना है और क्या चीज़ करनी है जिससे आप जाके हायर हो जाओ। पहली चीज़, आप उस कंपनी में वॉक इन करो और उनको ये नहीं बोलना कि मेरे पास इंटरव्यू की मेल आई थी, नथिंग एज, ये सब कुछ नहीं बोलना। आपको डायरेक्ट बोलना है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, दैट्स इट। वो फॉर्म देंगे आपको, वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको क्या करना है, वो अंदर आपको कैबिन में लेके जाएंगे और कैबिन में ले जाने के बाद आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने पहले कहाँ काम करा है, क्या काम करा है। तो मेक श्योर जो आप अपने रिज्यूमे में डालो और उस रिज्यूमे में जिस भी कंपनी के बारे में डाला हुआ है, जो भी डाला हुआ है, आपने कंसीरेज में करा है, आपने टैक्टिकल गार्ड में करा है, तो उन सब का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, जो भी है, आप उनसे पूछो कि इस फील्ड में क्या काम होता है और उस चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से मेक श्योर करके जाओ। और दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट या वर्क परमिट किसको हायर कर रहे हैं, देखो भाई जो सच बात है कि अभी आप किसी भी कंपनी में चल जाओगे, वो सब जो है वर्क परमिट के लिए बच्चे हायर कर रहे हैं। और मतलब वर्क परमिट के लिए बच्चे कह रहा हूँ मैं, वर्क परमिट के लिए हायर कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए हायर नहीं कर रहे। पर आपको क्या करना है कि आप हायर हो जो, क्योंकि भाई कुछ स्टूडेंट्स भी हायर होते हैं। तो अभी मैंने काफ़ी बच्चों से कांटेक्ट किया था, तो वो बच्चे कह रहे थे कि भाई हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 1 महीने पहले ही हायर हुआ इस कंपनी में, मैं 1.5 महीने पहले, मतलब स्टूडेंट्स हायर करते हैं। तो आपको क्या बोलना है कि आप वहाँ जाके हायर हो जो, तो भाई आपको ये बोलना है, उनको ये मेक श्योर दिलाना है भाई यहाँ कोई आपका ये चेक नहीं करेगा कि आप कब से आपने स्टडी स्टार्ट करी है, कि आपको ना उनको एक मेक श्योर दिलाना है कि एक ट्रस्ट दिलाना है कि भाई मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, बताऊँ कैसे, आपने उसको 2-3 चीज़ें बोलनी है कि भाई ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मेरा सेमेस्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब मेरे को कॉलेज नहीं जाना और अब मैं 4 महीने बाद या 2 महीने बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई करूँगा। या ऐसे करके ना आपको उनको झूठ बोलना है। भाई देखो, जो आप झूठ नहीं बोलोगे ना, आप हायर नहीं हो पाओगे, बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि भाई पूरी दुनिया यहाँ जो है एक भीड़ में है, हर कोई हायर होना चाहता है। तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हायर होने के लिए। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर भाई जो चीज़ होती है ना, देखो समझ लो मैं आपका रिक्रूटर हूँ, आप मेरे हायरिंग वाले हो, मतलब आप हायर होने आए हो, आप स्टूडेंट जो भी हो। तो भाई अभी हम दोनों की बात हो रही है, रिक्रूटर की और जो एम्प्लॉय आया हुआ है उसकी बात हो रही है। इन दोनों की बात होने के बाद ना ये जाती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो उस टाइम आपसे रिक्रूटर बात नहीं करेगा, आपका और रिक्रूटर का रिश्ता खत्म हो गया, आपका फिर डॉक्यूमेंटेशन वालों के साथ होएगा। फिर आप उसको क्या कहते हैं, अपना स्टडी परमिट भेजो या वर्क परमिट भेजो। देखो भाई हायर नहीं होना होगा, वैसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी हम वेले बैठे हुए हैं, वैसे भी नहीं हो पा रहे हायर। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ाओ, एक चांसेस ट्राई करने की कोशिश करो। भाई हायर हो गए तो भाई इससे अच्छी क्या बात है, नहीं हुए तो वैसे भी घर बैठे हुए हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ जाके झूठ बोलो, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जाओ, वहाँ पे अपना स्टडी परमिट भेज दो। ठीक है, अगर उन्होंने आगे क्वेश्चन रेज कर दिया कि आपने वर्क परमिट की कहा था कि स्टूडेंट नहीं कहा था, तो अब आप स्टडी भेज रहे हो, ये भेज रहे हो, तो आप उनको
कुछ और बोल दो, जैसे कि अभी मैंने वर्क के लिए अप्लाई करना है, अभी मेरे पास स्टडी है, ये है वो है, ऐसे करके कुछ भी बोल दो, बहाना मार दो। वैसे मोस्टली नहीं पूछते, क्योंकि रिक्रूटर और एम्प्लॉय का जब एक बार हो गया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन आपको सारी मेल करनी होती है, कोई फोटोकॉपी जेरोक्स नहीं होता, सब मेल करना होता है। तो आप कह दो मैं कल जाके आपको घर जाके भेजता हूँ, अभी मेरे पास नहीं है, तो आप घर जाके भेज दो। फिर अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि अभी मैं 1-2 दिन में अप्लाई करने वाला हूँ, ऐसा हो तो कुछ भी झूठ बोलना पड़ेगा। वैसे नहीं पूछते मोस्टली। और उसके बाद भी अगर आपने वो डॉक्यूमेंटेशन वाला क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद आती है चीज़ स्केड्यूलिंग और तुम्हारी बीच की बातें, ठीक है। अब स्केड्यूलिंग रिक्रूटर से जाके नहीं पूछेगा कि भाई क्या कहते हैं कि तुमने इसको स्टडी के लिए हायर किया था या वर्क कह के हायर किया था, कि और इसकी इसने एलिजिबिलिटी क्या दी थी। आपकी और स्केड्यूलिंग की बातचीत है, आपको अपने स्केड्यूलिंग वालों से मिला के चलना पड़ेगा भाई, बातचीत करके चलना पड़ेगा कि भाई मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ। उसको नहीं मतलब रिक्रूटर से, और रिक्रूटर को अब नहीं मतलब तुमसे, ठीक है, क्योंकि रिक्रूटर का पार्ट कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, अब आ गया स्केड्यूलिंग वगैरह का, ठीक है। तो तुम्हारी और स्केड्यूलिंग के बीच की बातचीत है, तो तुम्हें और स्केड्यूलिंग के बीच बना के चलनी है, ठीक है। तो ऐसे चलता है भाई काम, ऐसे आप हायर हो गए, वरना ऐसे नहीं हो पाओगे। अगर ऐसे सारे मतलब ऐसे वॉक इन करो, ये करो नहीं हो पाओगे। तो अभी इस कंपनी में हो रही है हायरिंग, नई कंपनी है, और मैं नहीं कहता कि भाई आप सीधा बड़ी कंपनी से स्टार्ट करो, पैरागॉन हो गया, ये हो गया, ठीक है। बड़ी कंपनी वाले क्या है, थोड़ा ज़्यादा ड्रामा करते हैं। छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, पैसे तो हर जगह से मिलने हैं, है ना भाई, पैसे हर जगह से मिलने। छोटी कंपनी स्टार्ट करो, धीरे धीरे लेवल अप होएगा, आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ। और इंटरव्यू देने जाओ तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, अपना थोड़ा एक दिखाओ कि हाँ भाई मोटे कपड़े पहन के जाओ, गार्ड लगने चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए लुक के हिसाब से बैठ के, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको और भी कुछ जानना हो कि भाई और कैसे करते हैं, और भाई मेरी जल्दी एक वीडियो आएगी कि क्या कहते हैं कौन कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है और कैसे आपको अप्लाई करना है, और मेरे पास इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ, जल्दी आने वाली वीडियो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक।